यमुना नदी पर चलेगी स्टीमर, सड़क से लेकर मेट्रो ट्रेन के संचालन तक भगवान श्री कृष्ण का शहर हो जाएगा स्मार्ट। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया जशपुर का दौरा, जशपुर वासियों को दी सौगात, भेंट मुलाकात कर रोपा दशहरी आम का पौधा। ब्यावरा में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ मतदान, 109 ग्राम पंचायतों के 278 पोलिंग बूथ पर डाले गए वोट, 1875 वोटर्स ने किया मताधिकार का प्रयोग। राजगढ़ में वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र में हंगामा, चुनावी सामग्री लेकर भागे दर्जन भर लोग, पुलिस पीठासीन अधिकारी के साथ की मारपीट। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, घर जाते वक्त रास्ते में हुआ हादसा, युवक को हमीदिया किया गया रेफर। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से सूबे की कमान संभाली है तब से ही कान्हा की नगरी लगातार स्मार्ट सिटी की ओर कदम बढ़ाती जा रही है। यहां के लिए लगातार नई योजनाएं आती रही हैं, चाहे वह सुरकुटी का जीर्णोद्धार की योजना हो या रसखान की समाधि को पर्यटन के लायक बनाना हो, मल्टी लेवल पार्किंग, श्री कृष्ण जन्मस्थान क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, गोवर्धन में बस स्टैंड आदि की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को ब्रिज के विकास को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन, रेल, जहाजरानी और संस्कृति मंत्रालय के मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें करीब 15,000 करोड़ की परियोजनाओं को गति देने पर मंथन किया गया। इन योजनाओं से भगवान श्री कृष्ण का शहर स्मार्ट बनने की ओर कदम बढ़ाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहते हुए लोगों से भेंट मुलाकात की। इस दौरान सीएम फरसा बहार विकास खंड के पमशाला पहुंचे, जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम से पहले ईब नदी के तट पर स्थित कंवर धाम में बने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही मंदिर परिसर में दशहरी आम का पौधा लगाया। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने फरसा बहार में कॉलेज, आत्मानंद स्कूल, सईक पुल, अस्पताल, विद्युत सब स्टेशन, कोल्हेन झरिया और ऊपर कछार में पुलिस चौकी, अपेक्स बैंक समेत करोड़ों की सौगात दी है। कुछ गाड़ी लिए, क्या गाड़ी? ट्रैक्टर है, पूरा ट्रैक्टर महिंद्रा का लिए है, सोनालिका का लिए है। अच्छा, 2 ट्रैक्टर लिए जी। अच्छा, पहले से ट्रैक्टर था, पहले था 3 ट्रैक्टर हो गया जी। और खेती बाड़ी का सुधार कराना है, कार जी वगैरह जी एक है। और मोटरसाइकिल है। अच्छा, बहुरिया के लिए क्या लिए महोदय? हमारे बहू के क्या लिए? बहू के लिए कार ही है, खाना चाहिए, क्योंकि तुम दूसरे साथ जाते हो। जी जी नहीं सर, वो शासकीय कर्मचारी है, समता है स्कूल में, वो अलग हमारे जी व्याख्या। वाह बढ़िया, तो धन्यवाद। लेकिन मैं निवेदन करने आया हूँ सर प्रफुल्ल गांव से आपके पास। हाँ सन 2003-4 में हमारे ग्राम पंचायत भजियावधान में एक बहुत बड़ा जलाशय का निर्माण हुआ। बहुत बड़ा, ये कितना का तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत बड़ा। आप ऐसे दूसरे विधानसभा वाले आए हो तो 8 में बोलो जल्दी जी। और ये 8-9 में कार्यक्रम हुआ और जलाशय बना। लेकिन सर, मुख्य जलाशय का बाईं ओर का मुख्य नहर का प्रकरण ही नहीं बना, जिसकी वजह से हम किसानों को वहां अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिला। और करीब उसमें 20-25 किसान प्रभावित हुए, छोटे बड़े किसान। ठीक है, उसको देखिए ठीक है। उसमें एक इतना बड़ा जलाशय में एक नहर गेट अच्छा नहीं होने की वजह से इतना बड़ा जलाशय भी छोटा सा तालाब का दिखता है, पानी नहीं है उसमें। ठीक है जी, बातें हैं, चलो ठीक है। यहाँ वाले भाई कुनकुरी विधानसभा कोई आदमी बोलना चाहे जो भाई।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रानीताल में संभागीय मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया, जिसके बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में अभी भी अंग्रेजों के जीन्स हैं, जिनके कारण कांग्रेस मुंह में राम और बगल में छुरी रखकर कार्य करती रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों और अल्पसंख्यकों को भरपूर शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया गया है। आदत क्यों है? जो अंग्रेजों का जीन्स कांग्रेसियों के खून में आज भी है। जबलपुर के अंदर भी घोषणा पत्र के अंदर ये भारत का सबसे अच्छा शहर कैसे बनेगा, उसके अनुरूप जो जो चीजों की जरूरत है हमने की है। आज मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर फ्लाइट कनेक्टिविटी मुझे लगता है कि जबलपुर की सबसे ज्यादा हो रही है। टूरिज्म का केंद्र बनता चला जा रहा है। विकास के रास्ते आज जबलपुर के अंदर आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ये फ्लाईओवर बनकर के तैयार हो रहा है। एक नहीं, यहां पर शिक्षा का केंद्र भी जबलपुर बड़े पैमाने पर बनने की तैयारी में है। हमारे प्रयास है तो जबलपुर के अंदर नौजवानों को अवसर कैसे मिलेंगे और भी क्षेत्रों में जो संभावनाएं यहाँ जो बन सकती हैं, उन सारे मुद्दों पर जबलपुर इस देश का एक अच्छा शहर बनने का प्रयास होगा। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें पूर्व मंत्री ने बताया कि बीजेपी पूरे प्रदेश में 27 और 28 जून को जनसंपर्क अभियान करेगी। साथ ही 29 और 30 जून को विजय संकल्प सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पूरे प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है। निकाय चुनाव में कमान संभालने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं, सबको गैस कनेक्शन उज्ज्वला 8 करोड़ 9 करोड़ लोगों को दिए जा चुके। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना, ये सब ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों को जिंदगी बदलने में सहायक है। और गरीबों की जिंदगी बदलने का जो मकसद है, उसके लिए सरकार निरंतर प्रयत्न कर रही है। इसके विपरीत आप हम सबका अनुभव है, अभी 15 महीने बीच में कांग्रेस की माननीय कमलनाथ जी की सरकार रही, कोई नई योजना शुरू करने की बजाय गरीबों के कल्याण की जो योजनाएं चल रही थी उनको भी बंद कर दिया गया। लाडली लक्ष्मी योजना बंद थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बढ़ाएंगे राशि, उस नाम पर बंद थी। संबल योजनाएं बंद कर दी गई थी और उसके कारण गरीब एकदम परेशान हो गया। 16 नगर निगम के 884 वार्ड और 16 नगर महापौर प्रत्याशी, ऐसा करके 900 स्थानों पर चुनाव, 76 नगर पालिकाओं में और 255 नगर परिषदों में चुनाव है। पंचायत के चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव आज से आरंभ हुए। पहला चरण आज हो रहा है। स्थानीय निकाय के नाते हमने प्रयत्न किया कि हमारे जिला पंचायत में सर्वानुमति से कार्यकर्ता तय हो जाए, जो सक्रिय रूप से जनता की सेवा कर रहा है उसको अवसर मिले। और ऐसा करके मध्य प्रदेश के सारे 57 जिलों में अधिकांश स्थानों पर हमने इसमें सफलता प्राप्त की कि सबने तय करके अपने उम्मीदवार एक एक करके मैदान में उतारे। उसकी सफलता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विकास के आधार पर जब जनता के बीच में गए तो उसमें जीतेंगे। राजगढ़ के ग्राम पंचायत बावड़ीपुरा में करीब 1 दर्जन लोग अचानक मतदान केंद्र में पहुंच गए। यहां उन्होंने पुलिस और पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट की और फिर चुनावी सामग्री लेकर वहां से भाग गए, जिस वजह से दोपहर 2 बजे से वोटिंग बंद रही। इंचार्ज रतन सिंह तोमर ने बताया कि राजगढ़ के ग्राम पंचायत बावड़ीपुरा मतदान केंद्र रामपुरिया मतदान क्रमांक 22 में दोपहर 1 बजे 15-20 लोग लठ और पत्थर लेकर आए थे। पुलिस ने जब रोकना चाहा तो वे पुलिस जवानों पर ही बरस पड़े। इसके बाद मतदान कक्ष में भी पीठासीन अधिकारी से मारपीट की गई। आरोपी बैलेट पेपर और मतदान पेटी और चुनावी सामग्री लेकर फरार हो गए। तो मतदान से ये जुड़ी पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर दोपहर में करीब 1 बजे
कुछ लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान सामग्री लेकर फरार हो गए। तो राजगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मतदान के दौरान कुछ लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे और वहां से मतदान सामग्री लेकर फरार हो गए। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नरेंद्र साहू जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। जी नरेंद्र, सुन पा रहे हैं? जी मैडम। जी, पूरी जो घटना है दोपहर के समथिंग की बताई जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी मैं आपको ये बता दूं कि राजगढ़ तहसील में जवाई जनपद में जो पंचायत में जो रामपुरा गांव है, वहाँ पे मतदान की पेटी जो प्रत्याशी समर्थक था उन्होंने पेटी लूट ली है और वहाँ पे हंगामा हो गया है। मौके पे पुलिस बल और वहाँ पे अधिकारी पहुंचे हैं, लोगों ने समाधान को भी उसमें पकड़ा, उनको गिरफ्तार किया गया। ये जो पूरी वारदात हुई है, ये जो पूरी घटना हुई है, इसके पीछे क्या वजह सामने आई है जांच में? और पुलिस के द्वारा पुलिस से भी यहाँ पर मारपीट की गई, क्या कारण है इस पूरी मारपीट का? जी मैं आपको बता दूं इसमें के जो पीठासीन अधिकारी है उनके सामने मारपीट की गई है, वो जो पुलिस भी वहाँ तैनात थे उनके सामने मारपीट की गई है। और बताया ये जा रहा है कि जो वहाँ के जो प्रत्याशी समर्थक थे वो 5 से 10 लोग अचानक आके उन्होंने जो मतदान जो पेटी थी उसको उठा के बाहर ले आया, लेकिन पीठासीन अधिकारियों ने कोशिश की रोकने की पुलिस बल ने, लेकिन उन्होंने उनके साथ मारपीट की गई और वो लेके भाग गए और अभी तक वो फरार है। जी नरेंद्र, इस तरह की जो घटना है मतदान केंद्र में होना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करता है, क्योंकि मतदान हो रहे थे उसी बीच इस तरह की घटना का हो जाना, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात है, प्रशासन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बहुत बड़ी बातें कर रहा था। पुलिस की सुरक्षा की पोल खुल गई है इसमें, कल तक की कड़ी सुरक्षा के दावे किए जा रहे थे, लेकिन आज इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? मतदान केंद्र पर लगे कर्मचारी पुलिस के साथ मारपीट करके मतदान पेटी ले भाग गए। जी बिल्कुल। और इस पूरी घटना की अगर हम बात करते हैं तो जो लोग 15 से 20 लोग जो मतदान केंद्र में जबरन घुस आए थे, ये लोग कहाँ के थे? गांव के थे या बाहर से ये आए थे? और किस वजह से ये अंदर आए थे मतदान केंद्र में और सामग्री लेकर फरार हो गए? जी ये भी तो कुछ पता नहीं चला है, क्योंकि वो फरार है। और बाकी जो अभी बाइट दे रहा था रतन लाल जी जो है वो ग्रामीण प्रत्याशी समर्थक, वो पता रहते हैं कि इतने लोग आए थे और फरार हो गए वो। बाकी इसका पता पुलिस जांच छुट्टी है इसमें। चलिए, और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आपको चुनाव से जुड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मतदान के बीच कुछ लोग मतदान केंद्र में घुस आए और चुनाव की सामग्री लेकर फरार हो गए। तो पुलिस और पीठासीन अधिकारियों के साथ भी यहां पर मारपीट की गई। आपको बता दें, दर्जन भर से ज्यादा लोग यहां पर दोपहर में 1 बजे के करीब मतदान केंद्र पर पहुंचे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने पीठासीन अधिकारियों के साथ मारपीट की और चुनावी सामग्री लेकर फरार हो गए। तो पूरी खबर राजगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर राजगढ़ में मतदान चल रहा था, उसी बीच दोपहर 1 बजे कुछ लोग, दर्जन भर से ज्यादा लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे और चुनावी सामग्री, बैलेट पेपर और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस के साथ मारपीट भी की गई। ब्यावरा शहर और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार को वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। ब्यावरा जनपद में 109 ग्राम पंचायतों के 278 पोलिंग बूथ पर वोट डाले गए। ऐसे में खजूरिया ग्राम पंचायत के 1875 वोटर्स ने भी अपना वोट डाला। इस पंचायत में 5 प्रत्याशी मैदान में है। लोगों ने मतदान करने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारे राजगढ़ जिला ब्यूरो ने मतदान केंद्र जाकर जायजा लिया। जैसा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 8 साल बाद हो रहे हैं, आज 25 जून 2022 को दिन शनिवार को ब्यावरा विधानसभा में आए खजूरिया पंचायत में, जहाँ पे मतदान
हो रहा है और आखिरी जो सुबह 7 बजे से मतदान चालू हुआ था, जो 3 बजे तक का समय था और 3 में कुछ समय है 2:30 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतार लगी हुई है और आज 8 साल बाद जब चुनाव हो रहे हैं तो लोगों में कितना उत्साह, हम लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनके अंदर कैसा उत्साह है। क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण। अच्छा, तो 8 साल मतदान हो रहे हैं तो आपको कैसा उत्साह महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। तो आप किन विकास कार्यों के लिए मतदान कर रहे हैं? आप मतलब क्या चाहते हैं आपके पंचायत में, गाँव में कुछ विकास हो? गाँव में सभी तरह का विकास उन्नति हो। मतलब आइए अब इनसे जानते हैं। दादा आपका नाम बताओ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको 8 साल बाद चुनाव? बहुत बढ़िया। तो मतदान का शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है? बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया हो रही है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। भैया आपका नाम? घनश्याम दांगी। अच्छा, तो आपके पहली बार मतदान कर रहे हैं? नहीं, दूसरी बार मतदान है। तो आपको 8 साल बाद चुनाव मतदान हो रहा है तो आपको कैसा लग रहा है, क्या है? 8 साल मतदान वो है, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे बहुत शांति तरीके से मतदान हुआ। सबसे मेन बहुत यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई अभद्र व्यवहार ना, कोई किसी प्रकार से कोई ये नहीं हुई, अशांति नहीं फैली हुई। देखिए मेरे साथ युवा भी थे और उम्रदराज व्यक्ति भी थे। उन्होंने बताया है कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। 8 साल बाद मतदान हो रहा है ग्राम पंचायतों में। सरपंच, पंच, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो रहा है। ये अपने लोकतंत्र की आहुति में अपने वोट दे रहे हैं ये। और हम इन दादा से भी जान लेते हैं। दादा आपका नाम बताइए। राम प्रसाद जी। तो 8 साल बाद चुनाव हो रहे हैं तो आपको कैसा उत्साह लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आपने किन विकास कार्यों के लिए मतदान करा? आप क्या चाहते हैं कि गांव में, पंचायत में क्या विकास होना चाहिए? क्या असोतोल नहीं पड़े यार। अच्छा काम होना चाहिए, ये बोलो। अच्छा, हाँ, अच्छा काम, अच्छा काम होना चाहिए। देखिए दादा ने बताया कि 8 साल बाद चुनाव हुए और हमने मतदान करा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लोगों में उत्साह है। मैं मेरे साथ ग्रामीण लोग, कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि दादा आपका नाम बताइए। मदन लाल जी? मदन लाल जी। तो आपने मतदान कर दिया? नहीं करी होगी। अच्छा, करोगे आप अभी? तो 8 साल बाद जब चुनाव हो रहा मतदान, कैसा लग रहा है आपको? मतलब अच्छी लग रही है। अच्छा लग रहा है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो विकास, गांव में क्या विकास होना चाहिए? सभी प्रकार को होना चाहिए। जैसे स्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव हुए 109 पंचायतों में। जो मेरे साथ में ब्यावड़ा एसडीएम रिटर्निंग ऑफिसर संजय उपाध्याय जी है, हम इनसे जानते हैं कि 109 पंचायतों में ब्यावड़ा विधानसभा में जो चुनाव हुए, किस तरीके से चुनाव हुए और शांतिपूर्ण तरीके से हुए, शासन प्रशासन क्या सहयोग रहा? सर नमस्कार। सुबह 7 बजे से पुलिस और प्रशासन इस बात के लिए सक्रिय है कि पूरे ब्यावरा के 278 मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण और निर्विघ्न मतदान संपन्न हो, और उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और अभी तक सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। ब्यावड़ा एसडीओपी मैडम श्रीमती नेहा गौड़ जी हैं, उनसे हम जानते हैं। हमारे द्वारा पूरी पुलिस व्यवस्था बनी हुई है, किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बनने देंगे और साथ ही साथ हम लोग जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक कराएंगे। नहीं, कोई विवाद की स्थिति नहीं हुई है, सब जगह शांतिपूर्ण चुनाव होंगे। मेरे सामने ब्यावड़ा एसडीओपी मैडम थी और ब्यावड़ा एसडीएम संजय उपाध्याय थे। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव मतदान संपन्न हुए हैं और कोई विवाद की किसी भी पंचायत में कोई स्थिति ऐसी पैदा नहीं हुई। और इसे मैं नरेंद्र साहू, खबर भारत जिला ब्यूरो, नमस्कार। नगरीय निगम चुनाव को लेकर भाजपा महापौर प्रत्याशी मालती राय ने जन आशीर्वाद यात्रा की, जिसमें मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। रैली में कई बड़े नेताओं समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। रैली में पूर्व पार्षद कमरुद्दीन ने मालती राय और विश्वास सारंग की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। कमरुद्दीन की सदस्यता के साथ ही बोहरा समाज ने भी भाजपा को समर्थन देने का संकल्प लिया। खबर नसरुल्लागंज से है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घायल युवक का नाम राम स्वरूप कुशवाहा बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 26 साल है। युवक बारिश में बाइक से अपने घर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक को गंभीर चोटें आई हैं। युवक को 108 की मदद से हमीदिया रेफर किया गया है। खरगोन जिले में पहले चरण में हुए पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में जमकर उत्साह देखा गया। भगवानपुरा और
झिरन्या तीनों जनपद पंचायत क्षेत्र में पहले चरण का मतदान हुआ। मतदान को लेकर जज्बा जुनून भी देखा गया। एक बुजुर्ग महिला ट्राइसिकल पर मतदान करने पहुंची। ऐसे कई नजारे वहां मौजूद लोगों को चौंका रहे थे और मतदान को लेकर उनके उत्साह, जोश और जुनून को बयां कर रहे थे। सबके अपने अपने अधिकार है। ये एक सबसे बड़ा पर्व है जो हम सबको मनाना चाहिए। ये हमारा अधिकार है कि हम किसको चुनते हैं, कौन हमारा विकास करेगा। ये हमारा अधिकार है और हम इसको बहुत अच्छे से निभाएंगे। निवाड़ी जिले में हुई हिंसा पर कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव ने निशाना साधा है। सिंह के मुताबिक बीजेपी खुलेआम बूथ कैप्चरिंग कर रही है और विरोध कर रहे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का लूट तंत्र है जो सबके सामने आ चुका है। निर्वाचन आयोग को तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहिए। जिस स्थान पर हिंसा हुई वहां से विधायक अनिल जैन की पत्नी प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पंचायत चुनावों में बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग, मारपीट करके चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। निवाड़ी जिले के जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 5 के ग्राम बिनवारा में, जहां विधायक अनिल जैन की पत्नी प्रत्याशी हैं, खुलेआम बूथ कैप्चरिंग की गई, वोट डाले गए और जनता को डराया धमकाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का लूट तंत्र जनता के सामने आ गया है। निर्वाचन आयोग तत्काल इस मामले में संज्ञान ले और कार्रवाई करे ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो। बड़वानी में शनिवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। यहां पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत हुए मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। बड़वानी के जामली मतदान केंद्र पहुंचकर अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यहां पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य पद के लिए वोट डाले गए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।